Hello students, welcome to Deepika Language Academy. Students, if you want to improve your English speaking and grammar, this channel is perfect for you. In today's video, we will discuss some most important MCQs for English examination of UP Board, which will be held on tomorrow 23rd February 2026. सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए रैपिड रिवीजन के रूप में काम करेंगे. देखिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन 15 से 20 मिनट में आप इस वीडियो को लगा के अपना जो है सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं. इसमें क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन की संख्या कम होगी, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और भी बातें मैं आपको रिवाइज करा दूंगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. अब देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अ लेटर टू गॉड. अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया? लेचो वॉज अ पोस्टमैन, अ पोस्टमास्टर, अ फार्मर, अ वुड कटर. तो लेचो क्या था? लेचो पोस्टमैन था कि पोस्टमास्टर था कि फार्मर था कि वुड कटर था? राइट. तो लेचो क्या था? लेचो वाज अ फार्मर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेचो नीडेड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू. अब देखिए, लेचो को नीडेड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता. लेचो को 100 पैसे की आवश्यकता थी इन ऑर्डर टू. किस लिए? ऑप्शन नंबर 1, परचेज अ न्यू फील्ड. क्या वो नया नया खेत खरीदना चाहता था? तो क्या ऐसा तो था नहीं कि बारिश में उसका खेत बह गया था जो वो नया खेत खरीदना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज नंबर बी, वाटर हिज फील्ड. या अपने खेतों में वो पानी लगाना चाहता था, इसलिए. तो वाटर तो वैसे ही बारिश की वजह से ही तो उसकी क्रॉप जो डिस्ट्रॉय हुई थी. तो वाटर हिज फील्ड, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. उसके अलावा फिर आपसे पूछा है सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. या फिर वो क्या करना चाहता था? सो मिस होता है उगाना. या फिर वो अपनी फसल को दोबारा उगाना चाहता था और तब तक अपना जीवन यापन करना चाहता था अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक उसकी नई फसल उत्पन्न मतलब उपज नई फसल की उपज नहीं हो जाती. या ऑप्शन नंबर डी था, डू ए बिजनेस इंस्टेड ऑफ फार्मिंग. या फिर वो फार्मिंग की जगह कोई और बिजनेस करना चाहता था. विच वन इज द राइट आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, sow his field again and to live until the crop comes. This is your right answer. Next question. Dash wrote a letter to God. ठीक, यानी कि भगवान को पत्र किसने लिखा? पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, लेचो या आर ए चाइल्ड. तो किसने लेटर लिखा था? लेचो ने लिखा था. वेरी गुड. अब देखिए, पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? पोस्ट मास्टर ने तो लेटर को रीड किया था, लेकिन लेचो ने क्या किया था? रीड लेटर राइट किया था. अच्छा, लेचो ने कितने पैसे की डिमांड की थी? 100 पैसे की. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमैन मोस्ट. अब देखिए, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेन आपको क्या पता होना चाहिए कि लेचो के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसने पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस्ड कर दिया बहुत ज़्यादा. तो और इस तरह से कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो आपके रिटर्न, जो आपके थ्योरिकल क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, तो वहाँ से भी आप मतलब इस ऑप्शन को लेके आप यहाँ से आंसर भी बना सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या था? हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता ने उसे इम्प्रेस किया था. हिज सिंप्लिसिटी, या उसके जो वो साधारण था उसने उसको इम्प्रेस किया था. या हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, या ईश्वर में उसको जो दृढ़ विश्वास था उसने उसको इम्प्रेस किया. या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. विच वन ऑफ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी गुड. हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, की उसका जो ईश्वर में जो अटूट विश्वास था, ठीक, उसका ईश्वर में जो अटूट विश्वास था उसने क्या किया? उसने पोस्ट मास्टर को, जस्ट वेट बेटा, हाँ, अब देखिए, उसका जो ग्रेट फेथ जो था गॉड में, उसने पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की. अपने जो और जो एम्प्लॉयज थे उनसे भी हेल्प ली. उसके बाद उसको लेचो को जो है पैसे उसने भेजे थे. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट फॉर. अब देखिए, जो सिद्धार्थ गौतम, कौन सा चैप्टर है? द सरमन ऑफ बनारस. ठीक, तो ये सिद्धार्थ के बारे में चैप्टर था. अब इसमें क्या किया था? सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था. ठीक, उसके बारे में चैप्टर था. इसमें किसा गौतमी वाली स्टोरी थी, जिसमें किसा गौतमी का जो ओनली जो सन, यानी जो उनका इकलौता बेटा था, उसकी डेथ हो जाती है. फिर वो उसको लेके इधर उधर घूमती हैं. फिर वो सबसे मतलब यही कहती हैं कि मतलब उन वो
उनके बेटे को ठीक करने की कोई मेडिसिन दे दो तो सब लोग मना करते हैं। बाद में कोई उन्हें बताता है कि मतलब आप किसके, गौतम बुद्ध के पास चली जाओ। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि मैं आपके बेटे को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन तुम क्या करो, तुम एक मुट्ठी, 1 हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, यानी कि एक मुट्ठी सरसों के बीज ला के दे दो तो मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। अब ये सुनकर जो किस्सा गौतमी थी बहुत खुश हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी। और क्या शर्त रखी कि वो हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स जो होंगे वो तुम्हें ऐसे घर से लाने हैं जिसके घर में कभी किसी की डेथ ना हुई हो। तो अब जब ये सुनकर तब भी मतलब उन्होंने, वो इतना ज़्यादा दुखी थी किस्सा गौतमी, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ से चली गई। अब वो मतलब एक एक करके सब मतलब डोर टू डोर जाती हैं, सबसे पूछती हैं, तो लोग मतलब मस्टर्ड सीड देने को तो एग्री हो जाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब वो उनसे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है, तो वो सब मतलब मना कर देते हैं कि अगर तुम्हें मस्टर्ड सीड लेने हैं तो लो, वरना फिर तुम मतलब मुझे मेरे जो प्रियजन है उनकी याद मत दिलाओ। तो इस तरह से जो किस्सा गौतमी थी उनको रियलाइज़ हो जाता है कि जो डेथ डेथ इज कॉमन टू ऑल, की डेथ क्या है, डेथ सभी के लिए कॉमन है, सभी की मृत्यु किसी ना किसी दिन होनी है। फिर वो समझ जाती है कि इसका मतलब वो सेल्फिश हो रही थी अपने ग्रीफ में, अपने दुख में। तो फिर उनको वो रिलाइव हो जाता है, और उसके बाद मतलब वो मतलब समझ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट फॉर। अब देखिए जो सिद्धार्थ गौतम थे वो ज्ञान, इनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है, ज्ञान, तो ज्ञान की खोज में भटकते रहे कितने अर्थ। अब देखिए कितना, 4 इयर्स या 7 इयर्स, 3 ईयर और 5 इयर्स, कितने वर्षों तक भटकते रहे थे। राइट आंसर इज 7 इयर्स। कितने सालों तक, 7 इयर्स तक वो भटकते रहे, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटमेंट सिटिंग अंडर। अब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था, बनियन ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री और ओक ट्री। किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। योर राइट ऑप्शन इज बनियन ट्री। नो, राइट आंसर इज पीपल ट्री। ठीक, किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल ट्री। और पीपल ट्री को फिर किस नाम से जाना गया, बोधि ट्री। और उसके बाद अब देखिए, पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम क्या था, पहले उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनका नाम क्या हो गया, गौतम बुद्ध पड़ गया, क्योंकि बुद्धि मतलब आगे ज्ञान उन्हें हासिल हो गया, तो उसके बाद उनका नाम क्या पड़ गया, गौतम बुद्ध पड़ गया। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड इनवाइटेड, सॉरी यहाँ पे इन्वेंटेड हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हैड इनवाइटेड। ठीक है, अब हु हैड इनवाइटेड राजवीर विजिट हिज होम इन अपर असम। अब राजवीर को किसने इनवाइट किया था असम के लिए। अब देखिए ये कौन सा चैप्टर था, टी फ्रॉम असम। ग्लिम्स ऑफ इंडिया में आपके 3 पार्ट्स थे, जिसमें ग्लिम्स ऑफ अदर, ग्लिम्स ग्लिम्स वो जिसमें आपका क्या था, टी फ्रॉम असम, और वो बेकर फ्रॉम गोवा, और एक कौन सा था, एक चैप्टर कौन सा था, कूर्ग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो एक पार्ट था टी फ्रॉम असम वाला, जिसमें क्या था कि प्रांजल और राजवीर फ्रेंड्स थे, क्या थे वो, अगर यह भी पूछा जाए तो क्लासमेट्स थे। ठीक, अब देखिए राजवीर कहाँ का था, तो राजवीर दिल्ली का था, प्रांजल कहाँ का था, असम का था। ठीक, तो अब देखिए इसको फिर अभी अब आंसर तो अभी आप बाद में खुद ही बताएंगे। तो उसने इनवाइट किया था, इसमें 2 स्टोरीज दी गई थी। एक स्टोरी क्या थी, एक स्टोरी थी कि जिसमें एक वो थे, एक संत थे, उन्होंने अपनी मतलब आईलाइट्स, जब उनकी आईलिट्स जो थी उसमें गिर गई, पानी में बॉईल हो गई, जिसकी वजह से टेस्ट आया, उस वजह से वहां से चाय जो टी है उसका इन्वेंशन हुआ। ठीक, और दूसरी स्टोरी कौन सी थी, चलिए ठीक, अच्छा चलिए हम जल्दी से रिवाइज करते हैं क्योंकि आज आपके पास टाइम कम है। तो ठीक देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि हु हैड इनवाइटेड राजवीर विजिट हिज होम इन अपर असम। अब राजवीर को किसने इनवाइट किया था, प्रांजल फादर ने, या प्रांजल के फादर ने इनवाइट किया था, या प्रांजल ने, या आ टी वेंडर यानी चाय बेचने वाले ने, या आ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, उसके फ्रेंड प्रांजल ने इनवाइट किया था। फादर भाई क्यों इनवाइट करेंगे, तो राजवीर के फ्रेंड प्रांजल ने उसको इनवाइट किया था समर वेकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉग कम। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से, जो आपकी फॉग पोएम पोएट्री का, यहाँ पे मैंने सारे पार्ट से क्वेश्चन लिए। देखिए द फॉग कम, अब जो फॉग है वो कैसे आता है, लाउडली जब आता है, फॉग मीन्स कोहरा, तो जब कोहरा आता है लाउडली आता है, साइलेंटली आता है, हॉस्टली आता है, या फिर स्लोली आता है।
तो कैसे आता? चुपचाप। देखिए अभी भी ठंड जब हो रही थी तो कोहरा कैसे आ रहा था? क्या कोई आवाज हो रही थी? साइलेंटली। कैसे आता था? लाइक ए कैट, जैसे बिल्ली आती दबे पाँव, उसी तरह से साइलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी गिवन नो फूड। अब कितने, कौन सा चैप्टर है? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि अस्पताल की जीत। कौन सा चैप्टर था इसमें? डॉक्टर वो हैरियट वाला, मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी है ना। तो देखिए अब ट्रिकी को कितने दिनों तक भोजन नहीं दिया गया? 1 डे, 2 डे, 3 डेज या फिर 5 डेज। तो कितने दिनों तक, जब उसको डॉक्टर वो पंफ्रे वो डॉक्टर हैरियट ले गए थे तो कितने दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं दिया था? कितने दिनों तक? 2 डेज। 2 डेज तक बोला था, कोई भोजन नहीं दिया। और डॉग्स को मिलता है वो भी, मतलब 1-2 दिन तो बहुत लेजीनेस दिखाता है, उसके बाद और डॉग्स के साथ वो भी खाने का मन करता है। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन के बाद उसका बाउल रखा गया था, 2 दिन तक उसे कोई भी भोजन या फूड नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह वेन ही मेट अनिल। कौन सा चैप्टर है? अ थीप्स स्टोरी। किसका चैप्टर है? सप्लीमेंट्री का। अब देखिए इसमें क्या थी, टू बॉयज थे, उनकी स्टोरी थी। एक तो था अनिल अनिल और दूसरा क्या था? हरी सिंह। अब हरी सिंह क्या था? एक थीप था। और वो अनिल क्या था? रेसलर था। अब जो हरी सिंह था वो क्या करता था? अपने नेम चेंज कर लेता था, जब नए नए लोगों को मिलता था नेम चेंज कर लेता था, लोगों से फ्रेंडशिप करता था, फिर उनको लूटता था। तो इस बार उसने किसको फ्रेंड बनाया? अनिल को। ठीक, अब देखिए पूछा हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम बाद में करेंगे। पहले आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए कि अनिल की एज क्या थी जब हरी सिंह अनिल से मिला? तो अनिल की एज क्या थी? क्या थी? 25। वो क्या था? रेसलर था। क्या करता था? बुक्स राइट करता था। ठीक, अब देखिए तो हरी सिंह की एज क्या थी? हरी 15 ईयर्स, 17 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर। कितने सालों का था हरी सिंह? 15 ईयर्स। ठीक, अब वो क्या करता है? जो हरी सिंह उसको सिखाता है, वो मतलब कहता है कि क्या तुम मुझे खाना बना सकते हो? तो वो कहता है कि अगर आप मुझे खाना खिला सकते हो। तो वो कहता है, अनिल क्या कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। इस तरह से ये लोग रहने लगते हैं। लेकिन अब क्या करता है, अनिल जो था वो अच्छा था, अच्छे हार्ट का व्यक्ति था। वो उसको लिखना भी सिखाता है, नंबर्स ऐड करना भी सिखाता है, भोजन बनाना भी सिखाता है। लेकिन इसने क्या किया, एक दिन चोरी कर ली। उसको लगा कि मतलब बहुत कम पैसे, मैं जितना मार्केट जाता हूँ, जब जितना बचा पाता हूँ उतने ही पैसे मुझे मिलते हैं। तो उसने क्या किया, चोरी की। लेकिन जब वो जाता है स्टेशन पे, तो मतलब उसकी अंतरात्मा में उसको कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं चोरी करूंगा तो सिर्फ इतने रुपए ही मेरे हाथ लगेंगे। लेकिन अगर मैं वापस चला गया अनिल के बाद पास, तो वो मुझे लिखना सिखा रहा है। और अगर मैं लिख पढ़ गया तो मतलब मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ, कुछ बहुत आगे जा सकता हूँ। तो इसीलिए क्या किया था, वो अनिल के पास वापस लौट आया था उसने। और ये भी सोच रहा था अनिल के बारे में, उसने ये भी बताया था कि अगर किस व्यक्ति की मतलब किसी की व्यक्ति को अगर के यहाँ चोरी होती है तो वो लोग क्या फील करते हैं। अब जैसे जो ग्रीडी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, दुखी होता है। ठीक, लेकिन अब जैसे कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि चलो भाई, वो कंटेनमेंट हो जाता है कि मतलब महसूस कर लेता है कि चलो भाई नुकसान तो हो ही गया। ठीक, तो वो इस तरह से, और मतलब जो ठीक, और वो क्या सोचता है, अब उसको दुख, जो गरीब व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि मतलब उसको दुख होता है, उसको चोरी होने का दुख नहीं होता। उसको क्या, उसको लगता है कि उसका जो फेथ था, उसका जो भरोसा था, उसको तोड़ा, इस बात की उसे तकलीफ होती है। तो यहाँ पे हरी सिंह की एज क्या थी? 15 ईयर्स। अनिल की एज क्या थी? 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेक दैट गॉट हिम अरेस्टेड। ठीक, अब देखिए ये कौन सा चैप्टर था आपका? देखिए सप्लीमेंट्री का चैप्टर, जिसमें हॉरेक वाली स्टोरी, जिसमें वो वो लॉक बनाता था, ताले बनाता था, तो वो वाली जो स्टोरी थी। अब इसमें क्या है, देखिए व्हाट वाज द एविडेंस। एविडेंस मीन्स क्या होता है? साक्ष्य। अब कौन से साक्ष्य, हॉरेक के खिलाफ ऐसे कौन सी स्टोरी थी? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक, तो इसमें क्या थे, कौन से ऐसे साक्ष्य थे जिसने, और जो हॉरेक था उसको मतलब अरेस्ट, जिसकी वजह से वो हो गया। तो क्या द कीज पे उसको मार्क मिले थे, या हिज ग्लव्स, उसके जो दस्ताने थे उसकी वजह से, या हिज फिंगरप्रिंट्स, या ऑल ऑफ दी अब तो क्या आंसर होगा? हिज फिंगरप्रिंट। अब देखिए पहले तो स्टार्टिंग में वो क्या कर रहा था, पहले तो वो सतर्क था क्योंकि उसने ग्लव्स पहन रखे थे। लेकिन जब वो लेडी आ गई, जो दूसरी जो थीप थी, तो उसकी वजह से उसको ये भरोसा हो गया कि ये क्या है, ये तो लैंडलॉर्ड है इसी घर की। तो उसने क्या किया, उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो उसे छोड़ दे, तो उसने क्या किया था, अपने ग्लव्स निकाल दिए थे जब तिजोरी को ओपन किया था।
तो जब उसने फिर अपने ग्लव्स निकाल दिए थे तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो वॉल पे, तिजोरी पे, जो भी अलमीरा थी, सब जगह उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे जो मिले, उसकी वजह से वो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, क्योंकि वो तो ज्वेलरी लेके भाग गई थी। लेकिन अब फिंगरप्रिंट्स किसके मिले, फिंगरप्रिंट्स मिले हॉरेक के, तो उसे पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिफिन वॉज ए, अब ये कौन सा चैप्टर था, फुटप्रिंट्स विथआउट फीट। ये भी सप्लीमेंट्री का चैप्टर था, जिसमें ग्रिफिन क्या था, उसने एक ऐसा एक ड्रग इन्वेंट किया था जिसको पीने से क्या होता था कि जो पर्सन था वो क्या हो जाता था, डिसअपियर हो जाता। जितने वो अपने क्लोथ्स को रिमूव ऑफ करता था उतनी उसकी बॉडी क्या हो जाती थी, ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। तो ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक, एक मतलब बुद्धिमान वैज्ञानिक था। द लॉलेस पर्सन था, कि मतलब कोई नियम कानूनों को नहीं मानता था। या बोथ ए एंड बी, या पहला और दूसरा दोनों सही है, या ऑल ऑफ द अब विच वन इज द राइट आंसर। सो हियर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही है। देखिए ब्रिटिश जो ग्रिफिन था वो क्या था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैड इनवाइटेड मैटिल्डाज हस्बैंड फॉर द बॉल। बॉल मीन्स क्या होता है, पार्टी। अब मैटिल्डा के हस्बैंड को पार्टी में किसने इनवाइट किया था, कौन सा चैप्टर है, द नेकलेस। ठीक, अब इसमें किसने इनवाइट किया था, द प्राइम मिनिस्टर, क्या उसे प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था, द प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था, या द गवर्नर या गवर्नर ने किया था, या मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो किसने इनवाइट किया था उसे, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इस चैप्टर में क्या दिखाया गया था कि मैटिल्डा थी वो क्या करती है, उसे लगता है कि मतलब बहुत पैसा हो, महंगे महंगे कपड़े हों उसके पास, इसी चीज में उसको खुशी लगती थी। उसकी शादी किससे हुई, एक क्लर्क से। लेकिन तो अब एक पार्टी में जब उसको जाना था तो वो कहती मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। जब उसके हस्बैंड ने ज्वेलरी ड्रेस बनवा भी दी तो उसने कहा अब ज्वेलरी नहीं है तो नहीं जाऊंगी। तो उसने अपनी फ्रेंड से क्या किया था, ज्वेलरी उधार ली थी। अब जो ज्वेलरी उसने, जो नेकलेस उधार लिया वो कहीं गिर गया, तो जिसकी वजह से अब क्या हुआ, उसकी पूरी लाइफ जो थी बेकार हो गई। दोनों लोगों ने खूब मेहनत की और फिर जाके उसको नेकलेस बनवा के दिया, तो कुछ जो उनकी जो सेविंग्स थी वो भी सब खत्म हो गई। और लास्ट में जब एक दिन वो मिली कई सालों के बाद, वो बिल्कुल मैटिल्डा जो थी बिल्कुल बूढ़ी सी दिखने लगी। तो एक दिन जब वो मिली अपनी फ्रेंड को, तो उनकी फ्रेंड ने कहा अरे तुम्हारी तो मतलब ऐसी हालत हो गई। तो उसने सोचा कि अब मैंने चुका तो दिया ही, इनका ज्वेलरी तो दे ही दी है, अब बता देती हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो नेकलेस मैंने लिया था उसको मतलब करने में ऐसा हुआ। तब उसने बताया कि अरे बेचारी तुम इतना परेशान हुई, वो नेकलेस जो था वो तो मेरा मतलब नकली था, गोल्ड का, वो डायमंड का तो था नहीं, और तुमने डायमंड का नेकलेस मुझे बनवा के दिया। तो यही जो स्टोरी थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन किसने इन्वाइट किया था, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर ने इन्वाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डैश ईयर्स इन प्रिजन। अब नेल्सन मंडेला कौन सा चैप्टर था आपका, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, कौन सा चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर था आपका प्रोज का। अब देखिए इसमें क्या थे, नेल्सन मंडेला कौन थे, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। अच्छा, फर्स्ट डे जब इन्होंने शपथ ली तो किसके साथ गए थे, अपनी डॉटर जेनोनी के साथ गए थे, फिर इन्होंने वहां पे शपथ ली थी। क्या हुआ था इसमें, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो अपैर्थिक सिस्टम जो था उसको समाप्त किया गया था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अब उन्होंने पूछा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, अब नेल्सन मंडेला में ने जेल में कितने दिन बिताए, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, देखिए यहाँ पे 20 ईयर्स है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन में हो गया 30 ईयर्स और एक है आपका 29 ईयर्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 30 ईयर्स। ठीक, अब ये दोनों ऑप्शन बी और सी सेम हो गया और यही आपका राइट आंसर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने जेल में बिताया, क्योंकि उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसे नहीं कि ब्लैक प्रेसिडेंट तुरंत ही बन गए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इनटू फ्रेश वाटर ऑफ डैश रिवर। अब महासीर कौन सा चैप्टर था, कुर्ग चैप्टर, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का जो आपका सेकंड पार्ट था। तो महासीर इज ए लार्ज फिश विच फाउंड फ्रेश वाटर। अब महासीर क्या है, एक बड़ी मछली होती है जो कि स्वच्छ जल में पाई जाती है, और कौन सी रिवर में पाई जाती है, गंगा, कृष्णा, कावेरी, यमुना, किस रिवर में पाई जाती है। सो योर राइट आंसर इज कावेरी। कौन सी नदी में पाई जाती है, कावेरी रिवर में जो महासीर जो लार्ज फिश है वो पाई जाती है। कुर्ग में आप लोगों ने देखा था, वहां की जो ब्यूटी थी उसके बारे में बताया गया था, वहां पे क्या होती थी, कॉफी, वो
कॉफी जो है कॉफी प्लांट कहा जाता था कुर्ग को, है ना। वहाँ के जो कुडागूस लोग थे बहुत ज्यादा ब्रेव होते थे, उनकी ड्रेस थी, है ना, कुफिया जिसे बोला गया था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। चलिए आज तो मैं शॉर्ट में ही रिवाइज करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राइडिंग ए बस फॉर द फर्स्ट टाइम वल्ली वॉज ए गर्ल ऑफ डैश ईयर। अब फर्स्ट टाइम कौन सा चैप्टर था, वल्ली वाला कौन सा चैप्टर था। चलिए ठीक, तो कौन सा चैप्टर था। अब देखिए इसमें क्या था, वल्ली क्या थी, वल्ली एक जो छोटी लड़की थी, ठीक, वो बस में ट्रेवल करना चाह रही थी, उसकी उसका ड्रीम था। ठीक, तो देखिए राइडिंग अब बस फॉर दी फर्स्ट टाइम, अब जब वल्ली ने फर्स्ट टाइम बस में ट्रेवल किया तो उसकी एज क्या थी, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, क्या थी, कितने ईयर्स की थी वल्ली, 8 ईयर्स, राइट। क्या थी वल्ली उस टाइम, 8 ईयर्स की थी। अब देखिए उसने क्या किया था। अच्छा अगर पूछा जाए कि वल्ली का पूरा नाम क्या था, तो वल्ली का नाम क्या था, वल्लिया माई। ठीक, वल्ली का रियल नेम क्या था, वल्लिया माई। अच्छा अब वो क्या किया, उसने क्या किया, उसकी इच्छा थी कि मतलब वो जाए एक बार ट्रेवल, और लोगों को जाते आते देखती थी। तो पहले उसने क्या किया, लोगों से, वहां के आने जाने वाले जो लोग थे वापस होते थे, तो उसने पहले वहां से उनसे इंफॉर्मेशन मतलब हासिल की कि कितने रुपए लगेंगे। तो कितना फेयर था, 30 पैसे, 30 पैसे वन वे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द फेयर ऑफ वन वे, तो वन वे का फेयर था, किराया था बस का 30 पैसे। और अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द फेयर ऑफ बस ऑफ बोथ वे, दोनों तरफ से कितना था, तो 60 पैसे। ठीक, तो वो क्या कर, तो ये वाला चैप्टर हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर, कौन सा चैप्टर आ गया फिर से, ट्रिम्पो ऑफ सर्जरी। तो देखिए अब जब डॉग का जो टिकी था, उसके जो ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने क्या किया, प्रोवाइडेड द डॉग मेनी ईटेबल्स टू ईट। अब डॉक्टर ने क्या, टिकी को बहुत सारी चीजें खाने के लिए दी, या ऑपरेटेड ऑन द डॉग, या डॉक्टर जो डॉग था उसका ऑपरेशन किया, या गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर, या डॉग को बहुत ज्यादा भोजन दिया लेकिन जल नहीं दिया, या फिर केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, या फिर मतलब गिविंग की केप्ट एन आई ऑन द डॉग का मतलब है कि मतलब उस पर नजर रखी, गिविंग हिम नो फूड, उसे 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और अधिकांश मात्रा में क्या दिया, जल दिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल टॉट हरी सिंह। अब अनिल हरी सिंह को क्या सिखा रहा था, तो क्या था, राइट ओनली हिज नेम, केवल उसे उसका नाम लिखना सिखा रहा था, या ऑप्शन नंबर बी, कुक एंड ऐड नंबर्स, या उसे भोजन बनाना और ऐड नंबर सिखा रहा था। अब देखो कभी भी ऐसा नहीं करना एमसीक्यू में आपने एक आंसर देखा और टिक कर दिया, कि अगर आप इसको टिक कर देंगे कि हाँ भोजन बनाना सिखाया था, नंबर ऐसा ऐड करना सिखाया था, अगर आप ये ऑप्शन टिक करके आएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना, सारे ऑप्शन देखने, फिर आपको अपना जो मोस्ट रीजनेबल जो आंसर होगा उसको आपको चूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, कुक राइट एंड ऐड। अब देखिए वहां पे राइट नहीं था, तो वो उसको लिखना भी तो सिखा रहा था नंबर्स को ऐड करने के साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, कुक एंड राइट, या उसको केवल लिखना और भोजन बनाना सिखा रहा था। तो मोस्ट स्टेबल आंसर देखिए, सही तो लगभग इसमें सभी है, लेकिन क्या था, फर्स्ट वाला नहीं, ओनली लगा, ये तो गलत ही है। ठीक, तो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स। वो उसको भोजन बनाना भी सिखा रहा था, लिखना भी सिखा रहा था, और नंबर्स को जोड़ना भी सिखा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्रॉइड्स मदर प्रोवाइड हिम ए बुक टाइटल्ड। ठीक, अब ये क्या था, ये कौन सा चैप्टर था, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसमें वो रिचर्ड इब्राइट, और रिचर्ड इब्राइट को उसकी मम्मी क्या कहती थी, रिची बुलाती थी, उसके फादर नहीं थे। अब देखिए वो क्या था, उसको क्या शौक था, वो चीजों को कलेक्ट करता था। ठीक, कलेक्ट करने की आदत थी, और उसने क्या किया, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। ठीक, उसने जिसमें फ्रॉग वाला चैप्टर था, फ्रॉग सेल को उसने दिखाया, रियल वर्क को दिखाया, कई सारे अवार्ड्स उसने जीते। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, ब्रॉइड्स मदर प्रोवाइड हिम ए बुक टाइटल। अब जो ब्राइट थी उसकी मम्मी ने उसे बुक एक बुक दिलाई थी, उस बुक का टाइटल क्या था, नाम क्या था उस बुक का। ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर बी, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, या फिर द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई। विच वन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका राइट
आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट वेट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। इस टाइटल की बुक उसकी मम्मी ने उसके लिए मंगवाई थी। राइट, कौन? डॉक्टर अर्कहार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब भोली कौन सा चैप्टर था आपका? भोली, भोली नाम का ही चैप्टर था। अब देखिए भोली इज फादर, भोली के पिताजी का क्या नाम था? रामलाल। हैड 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे थे। क्या नाम था? भोली उसमें सबसे छोटी थी। अब जो 7 जो चिल्ड्रन थे उसमें 4 सन्स 3 डॉटर्स, ठीक, 4 बेटे या 3 बेटियां थी। या ऑप्शन नंबर बी 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। ऑप्शन नंबर सी 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स। या ऑप्शन नंबर डी 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा? अब देखिए भोली क्या थी, स्टैमर करके बोलती थी, पोक मार्क्स थे उसके फेस पे, जिसकी वजह से उन लोग को क्या लगा कि मतलब इसके चेहरे पे तो पॉक मार्क्स हैं, तो इससे कौन शादी करेगा। तो पहले क्या होता था, लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, तो उसकी मम्मी ने सजेस्ट किया कि और लोगों को नहीं लेकिन भोली को स्कूल भेज देते हैं ना। ये वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। अब इजेक्ट का मतलब क्या होता है? बेदखल करना। अब जब जो ग्रिफिन, ठीक, अब ये कौन सा चैप्टर है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जब ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक थे, जब उन्होंने उससे घर से निकालने की कोशिश की, बेदखल करना चाहा, तो इजेक्ट हिम, तो उसने ग्रिफिन ने क्या किया? रिवेंज में होता बदला लेना, तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया? बिगिन टू अब्यूज, या उसने गाली देना शुरू कर दिया, या लेफ्ट द हाउस, या वो घर छोड़ के चला गया, या सेट फायर टू द हाउस, या उसने घर में आग लगा दी, या स्टार्टेड जंपिंग, या फिर वो उसने जंप करना शुरू कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेट फायर टू द हाउस। जब स्टार्टिंग में बॉयज ने उसको देखा था ग्रिफिन को, तो ये आग लगा कर ही तो भागा था उस घर से, जब वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, है ना, आग लगा के वहां से भागा था, तभी तो ये ड्रग इन्वेंट की थी इसने। तो यहाँ पे देखिए ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके 3 to 4 क्वेश्चंस तो आपको जरूर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और भी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।